गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई माई सेल्फ धर्मवीर गुप्ता। आज हम लोग बिहार स्टेट इंग्लिश पेपर 2 जो सीट 1 15/6/2024 को हुआ था, उसको हम लोग मेमोरी बेस्ड पर एनालाइज करेंगे। मिर्च का टिकम, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। मिर्च का टिकम इज एट्रीब्यूटेड टू। मिर्च का टिकम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रका के द्वारा लिखा गया है। मिर्च का टिकम एक संस्कृत प्ले है और इसको हम लोग द लिटिल क्ले के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? शूद्रका हो जाएगा। सेकंड है इमोर्टल हार्पिंग लाइक ए शेरपाज आयर, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम डेरिजियोज व्हिच पोएम? इमोर्टल हार्पिंग लाइक ए शेरपाज आयर, ये लाइन डेरिजियो के कौन सा पोएम से लिया गया है? तो ये जो है पोट्री, डेरिजियो का पोट्री से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोट्री। ओके। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टी.एस. इलियट वाज ए रिप्लाई टू। जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है वो किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है? तो ये मिडल्टन मर्री के रिस्पॉन्स में लिखा गया, मिडल्टन मर्री। सो करेक्ट आंसर विल बी मिडल्टन मर्री। Whom did Matthew Arnold regards as the high priest of prose and reason? मैथ्यू अर्नोल्ड जो है इसको रिगार्ड किया हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है जॉन ड्राइडन को हाई प्रीस्ट ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला, किसको? जॉन ड्राइडन को। सो आंसर विल बी जॉन ड्राइडन। ओके। फिर है द रेप ऑफ द लॉक हैज बीन रिटन इन विच स्टाइल? द रेप ऑफ द लॉक हम लोग पढ़े हैं। द रेप ऑफ द लॉक जो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जो है अलेक्जेंडर पॉप कौन सा स्टाइल फॉलो किया है? तो ये टर्जरिमा, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट। तो हम लोग जानते हैं टर्जरिमा में क्या होता है। टर्जरिमा में एक थ्री लाइन का स्टेंजा होता है। थ्री लाइन का स्टेंजा होता है, उसको हम लोग टर्जरिमा बोलते हैं। और फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स द पोट्री हैविंग नो एनी स्पेशल राइम स्कीम, दैट इज नोन एज फ्री वर्स। और हीरोइक कपलेट क्या होता है? हीरोइक कपलेट स्टेंजा हैविंग टू लाइन्स, स्टेंजा हैविंग टू लाइन्स। कपलेट्स मीन्स क्या होता है? कपल मीन्स दो होता है ना, तो कपलेट, कपलेट मतलब दो लाइन का स्टेंजा को हीरोइक कपलेट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरोइक कपलेट हो जाएगा। हु इज द चीफ सुपर नेचुरल इन द रेप ऑफ द लॉक? द रेप ऑफ द लॉक हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीफ सुपर नेचुरल मिलता है जो ब्लेंडा को क्या करती है, वो उसको केयर करती है ताकि उसका जो लॉक है उसको रेप ना किया जाए, मतलब लॉक को काटा ना जाए, उसको उसका प्रोटेक्शन करती है। तो इसका सुपर नेचुरल चीफ कौन रहती है? एरियल रहती है। सो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, एरियल हो जाएगा। 7 है व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर एक्सप्रेस इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक? द स्पीकर एक्सप्रेस इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 एक पोएम है जो ए एल टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। ए एल टेनिसन का पूरा नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। जो इसमें क्या पोएट जो है क्या एक्सप्रेस करता है? तो पोएट इसमें रिसेंटमेंट एक्सप्रेस करता है, रिसेंटमेंट को बताता है। सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए फेमस पोएम रिटन बाय होम? ये भी क्वेश्चन पूछा था। इस सेलिंग टू बाइजेंटियम एक फेमस पोएम है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सेलिंग टू बाइजेंटियम किसके द्वारा लिखा गया? डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा। सेलिंग टू बाइजेंटियम। और फिर है 9 नंबर, इन मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल पढ़े हैं जो टी एस लीड के द्वारा लिखा गया। व्हाट डिसीजन डज थॉमस बेकेट मेक डिस्पाइट नोइंग द रिजल्ट? और इसमें थॉमस बेकेट जो रहता है वो जानता है कि हमारा रिजल्ट, मेरा परिणाम क्या होगा, फिर भी वो अपने डिसीजन को जानते हुए भी वो जो है अपना डिसीजन को चेंज क्यों नहीं करता है? तो इसका क्यों चेंज नहीं करता है? वो क्या करता है? टू फॉरसेक हिज रिलीजियस बिलीफ, और रिलीजियस अपने धार्मिक पर विश्वास रखता है। टू कन्फ्रंट किंग हेनरी टू रिनाउंस हिज पोजीशन ही हैड्स हिमसेल्फ। तो क्या करता है? किंग हेनरी टू के अगेंस्ट में वो क्या करता है? कन्फ्रंट करता है। तो कन्फ्रंट वाला आंसर हो जाएगा। द किचन सिंक ड्रामा मार्क्ड बाय। किचन सिंक ड्रामा जो है वो फेमस है, फिर जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? तो किचन सिंक ड्रामा हम लोग जानते हैं उसको डोमेस्टिक लाइफ अगर दिखाता है तो उसको हम लोग किचन सिंक ड्रामा बोल सकते हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है वो पब्लिश कब हुआ था? तो पब्लिश इसका 1859 में हुआ था, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ए टेल ऑफ टू सिटीज लिखा गया था। ए टेल ऑफ टू सिटीज में टू सिटीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है, लंदन और पेरिस, लंदन और पेरिस। ये बहुत ही क्या बोलते हैं इंटरेस्टेड स्टोरी है। उसमें जब कॉलोनियल पीरियड में दिखाया गया है कि कैसे रेनेसा पीरियड में दिखाया गया है अपनी सोसाइटी को। द ओल्डर टर्म ऑफ डेजिग्नेट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज। जो ओल्डर टर्म है डेजिग्नेट करते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के स्टडी को हम लोग जो लैंग्वेज के स्टडी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ओल्डर टर्म में। तो ओल्डर टर्म में फिलोलॉजी, मतलब फिलोलॉजी हम लोग अगर लैंग्वेज के स्टडी करते हैं तो उसको टर्म दिया गया था, ओल्ड टर्म क्या था? फिलोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट ए मेमोरी प्ले? मेमोरी प्ले इसमें से इनमें से कौन नहीं है?
तो ग्लास मैंने ग्री द ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर समर एंड स्मोक। तो मर्डर इन द कैथेड्रल हम लोग पढ़े, मर्डर इन द कैथेड्रल, उसमें मर्डर होता है। तो ये क्या है, मेमोरी प्ले नहीं है क्योंकि ये ट्रेजिडी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्डर इन द कैथेड्रल। द प्रोलोग बाय एनी ब्रेड स्ट्रीट, प्रोलोग किसके द्वारा लिखा गया, एनी ब्रेड स्ट्रीट के द्वारा लिखा गया है, जो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1650 में पब्लिश हुआ था। सो आंसर विल बी 1650। द डोमिनेंट टोन ऑफ द पोएम वंस अपॉन ए टाइम बाय गैब्रियल ओकारा इज, वंस अपॉन ए टाइम एक वर्क है, पोएम है, जो गैब्रियल ओकारा के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कौन सा टोन को डोमिनेट किया गया है, ठीक है, तो इसमें कौन सा टोन को डोमिनेट किया गया है, आयरनिकल टोन को डोमिनेट किया गया, आयरनिकल हो जाएगा इसका आंसर। हु ट्रांसलेटेड तमिल वर्जन ऑफ संगति इनटू इंग्लिश, संगति जो वर्क है उसको तमिल वर्जन, जो संगति एक तमिल वर्जन तमिल में लिखा गया है, हु ट्रांसलेटेड तमिल वर्जन ऑफ संगति इनटू इंग्लिश, उसको इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया था, तो इसको लक्ष्मी हॉल आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ए कैटरपिलर इज ए पार्ट ऑफ अ स्टोरी, कैटरपिलर किसका पार्ट है स्टोरी का, फ्लाइट स्टोरी का, फ्लाइट स्टोरी। फुल नेम, ये भी क्वेश्चन आया था, फुल नेम ऑफ ओ हेनरी, फुल नेम ऑफ ओ हेनरी, ओ हेनरी पढ़े हम लोग, ओ हेनरी का क्या चीज़ है, उसका वर्ड क्या था, द लिफ, द लिफ, जिसमें सू और जेंसी रहती है, सू और जेंसी रहती है। तो इसमें ओ हेनरी का पूरा फुल नेम क्या था, विलियम सिडनी पॉटर, विलियम सिडनी पॉटर हो जाएगा। हु इज प्रियमवदा इन द प्ले शकुंतलम, शकुंतलम जो प्रियमवदी था इन शकुंतलम प्ले में, तो शकुंतलम का क्या लगती थी वो, कि उससे क्या रिलेशन था, तो शकुंतलम हम लोग पढ़े हैं कि शकुंतलम 5th सेंचुरी, शकुंतलम क्या है 5th सेंचुरी में लिखा गया था, 5th सेंचुरी में कालिदास के द्वारा, कालिदास इज आल्सो नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो प्रियमवदा वाज फ्रेंड ऑफ शकुंतलम, फ्रेंड रहती है प्रियमवदा और अनुसुया, अनुसुया, अनुसुया एंड प्रियमवदा वर हर फ्रेंड। आई लुक लाइक ए पोमीग्रेनेट द फ्रूट यू नेवर टच, लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम, एक बहुत ही अच्छा पोएम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इमोशनल, सुन करके जो इमोशनल हो सकते हैं। ये पोएम जो लिया गया है, ये लाइन, आई लुक्ड लाइक ए पोमीग्रेनेट, कि मैं एक पोमीग्रेनेट के जैसा दिख रहा था, द फ्रूट यू नेवर टच, की ओ माँ, और वो फ्रूट जो माँ आपने कभी टच नहीं किया है। लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम, ये लाइन जो है कौन सा पोएम से लिया गया है, ये लाइन जो है वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल से लिया गया है। बहुत ही इमोशनल लाइन मुझे लगा। बस इतने ही मुझे क्वेश्चन आता था, तो अपना अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।